जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 70। आपूर्यमानम् अचलप्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को उपनिषदों का सारा सार सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, सागर सदैव पूर्ण और परिपूर्ण रहता है। इसमें नदियों का निरंतर प्रवाह होते हुए भी यह अविचल रहता है। सागर नदियों के आने वाले प्रवाह को नहीं रोकता है। यदि नदियां बहना बंद कर दें तो सागर इसकी इच्छा नहीं करता है, और सिर्फ इसलिए कि इसमें नदियां प्रवेश करती हैं, इसका मतलब यह नहीं कि सागर में सैलाब आ जाता है, अर्थात कि सागर ओवरफ्लो हो जाता है। समुद्र को नदियों का उसके बीच में आना या उस नदियों का सागर में ना आना, इससे सागर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा होने से समुद्र ढह नहीं जाता है और यह नहीं सोचता, ओ नदियों ने तो मुझ में विलय करना बंद कर दिया है। समुद्र हमेशा संतुलित, राजसी और असीमित रहता है। इसी तरह एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जब लगातार आत्म ध्यान और आत्म मनन करते रहते हैं तो इस साधना में उनके मन में विचारों का प्रवेश होता रहता है। विचार उनके मन में आते रहते हैं और उनकी इच्छाएं पूरी होती रहती हैं। जबकि इच्छाएं पूरी हो रही हैं और फिर विचार आते रहते हैं, तो ये सिलसिला चलता रहता है। परंतु स्थित प्रज्ञ उन विचारों से या उन इच्छाओं के पूर्ण होने से कभी भी अभिभूत नहीं होता। और जब ये इच्छाएं पूरी होना बंद हो जाती हैं और विचार आते हैं और इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो स्थित प्रज्ञ को कोई पतन नहीं होता। उनको इन इच्छाओं का पूरा होना उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति आत्म ध्यान में लीन होते हैं। वो पूर्ण निष्ठा के साथ समर्पण करके आत्म ध्यान और आत्म मनन करते हैं। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति उस समुद्र की तरह है जो अविचलित रहता है और समुद्र की तरह राजसी बना रहता है। इस प्रकार जो आत्मा के प्रति निष्ठा और भक्ति रखता है वह भी पूर्ण और राजसी रहता है और परम और उच्चतम शांति प्राप्त करता है। अर्जुन, जो व्यक्ति इच्छाओं के पीछे जाता है और सांसारिक भोगों में रुचि दिखाता है, वह शांति कैसे प्राप्त कर सकता है? इस प्रकार भगवान हम सभी को पूर्णता, भव्यता और शांति प्राप्त करने के लिए समुद्र को एक उपमा देकर आत्म ध्यान करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं
मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवत गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण, मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा 5वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा 6वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। आपूर्यमानम् अचलप्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। ॐ आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाः यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति
न कामकामी। ओम श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। सभी भक्तों से विशेष निवेदन, हमारे जीवन में सभी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण अस्त्रम पढ़ें। नारायण अस्त्रम प्राप्त करने के लिए नारायण अस्त्रम वेबसाइट पर जाएं, जो www.narayanastram.org है, और पंजीकरण में अपना नाम और ईमेल प्रदान करें। आपके द्वारा प्रदान किए गए ईमेल पर आपको एक नारायण अस्त्रम PDF प्राप्त होगा। PDF में 1 रामायण श्लोक, 1 गीता श्लोक और 1 विष्णु नाम है। इन तीनों को मिलाकर नारायण अस्त्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को इन श्लोकों का भिन्न संयोजन प्राप्त होता है। जब हर कोई 24,000 भक्तों के साथ प्रतिदिन अपने नारायण अस्त्रम को पढ़ता या सुनता है, संपूर्ण रामायण पारायण का 1 दौर, श्रीमद् भगवद गीता पारायण के 33 राउंड, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पारायण के 24 राउंड हर रोज़ पूरे होते हैं। यह एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करने से निकलता है। इसलिए आप और आपके परिवार के सदस्य तुरंत जाकर अपना नारायण अस्त्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन्नारायण।